तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर, जिसे आप साइंस म्यूजियम भी बोल सकते हैं, जो कि प्रगति मैदान में है। और उसकी जो एड्रेस डिटेल है वो हमने यहाँ पे डाली है साथ में, जो कि गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं नेशनल साइंस सेंटर, तो लोकेशन आपको वहां से दिखा देगा। हम यहाँ वीकेंड में पहुंचे थे और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पार्किंग नहीं मिल पाई। आमतौर पे नेशनल साइंस सेंटर के अंदर आप गाड़ी पार्क करके अपनी कार लगा सकते हैं, लेकिन अगर पार्किंग फुल हो तो इसके अपोजिट साइड में एक भैरव मंदिर है, वहां पे एक बहुत बड़ी ओपन पार्किंग आपको मिल जाती है। आप अपनी कार वहां पार्क करके यहाँ पहुंच सकते हैं। टिकट इन्फॉर्मेशन काउंटर के बाहर बहुत से अलग अलग शोज की डिटेल थी, जिसपे अलग अलग चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए थे। एंट्री फीस सिर्फ 80 रुपीज है। वीकेंड की वजह से ज्यादातर शो यहाँ पे बुक थे, लेकिन फिर भी हमने साइंस शो, होलो शो और वीआर थिएटर हमने बुक कर दिया है, जिसके टिकट हम यहाँ पे ले चुके हैं। एंट्री फीस सिर्फ 80 रुपीज रही है। टिकट को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो शो के टाइमिंग है, उस शो के टाइमिंग पे आपको वहां पहुंचना पड़ेगा उस टाइम पे, और हर शो अलग अलग फ्लोर पे होता है। तो 14:40 का हमारा 3D OD है, और उसके बाद के शोज के अलग अलग टाइमिंग है। एंट्री पे यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लोब बना हुआ है, जो कि लगातार घूमता रहता है, और उसके साथ में ही कैफेटेरिया है, तो अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पे आप खा पी सकते हैं। एंट्री से पहले आपकी टिकट को चेक किया जाएगा, और एंट्री वाले कॉलम को ये लोग वहां पे पंच करते हैं, ताकि दोबारा आप एक बार अंदर आ गए तो दोबारा आप अंदर ना आ सके। अंदर आते ही सबसे पहले आप देखेंगे कि एक नल लगा हुआ है, जिसमें पानी लगातार चल रहा है, और वो बिना किसी सपोर्ट के हवा में झूल रहा है। साथ ही यहाँ पे एक रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर यहाँ पे दिए गए हैं, और एक एक फ्लोर पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, कितने शो आपने बुक किए हैं, जिसकी आपने अलग से फीस जमा की है, कहाँ पे आपको कितने बजे पहुंचना है, इन सबको मैनेज करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आपकी टाइमिंग का शो आपने मिस कर दिया एग्जीबिशन में घूमते घूमते, तो फिर वो चीज दोबारा आप नहीं कर सकते। एक एक चीज को अच्छे तरीके से देखना, और इसे पूरा घूमने के लिए पूरे दिन का समय चाहिए। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एक्साइटमेंट, बच्चों के लिए गेम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, काफी कुछ यहाँ पे रहने वाला है, तो बने रहिए। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति से लेके हिस्ट्री और साथ में इन चीजों को देखते हुए इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज है कि हर एक जगह पे हर एक चीज के साथ में उसकी पूरी डिटेल और उसकी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी गई है कि क्या क्या था और किस सन में कैसे और क्या हुआ। इस पूरी वीडियो को हम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे घंटों का समय लगने वाला है। आपको वहां जाके एक एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, और पूरा देखने के लिए उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। जिस भी जगह आप खड़े होंगे वहां पे उन दृश्यों को देखना और उनकी कारीगरी को इस तरीके से किया गया है कि वहां पे नजर हटाना मुश्किल हो सकता है। जगह पे आपको इस तरीके की टच LED स्क्रीन्स मिल सकती हैं, जहाँ पे आप टच करके उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे पुरानी कृति और उससे जुड़ी हुई चीजें और उनसे बनाई गई चीजों को एक एक करके चुन चुन के यहाँ पे रखा गया। साइंस को समझना जितना मुश्किल है, यहाँ पे पहुंचने के बाद लगता है कि ये चीजें उतनी ही आसान हो चुकी है। अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो ऐसे साइंस सेंटर में जरूर विजिट करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। चीज को यहाँ पे प्रैक्टिकली रख के समझाया गया है, जो कि थ्योरिकली समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन समझाई गई है कि कितने टमाटर कितने रुपए में और हम खरीदेंगे कितने किलो के हिसाब से कैसा है, तो वो बहुत इजी तरीके से यहाँ पे बटन क्लिक करके हम समझ सकते हैं। अन्य संसाधन और उनसे जुड़ी हुई चीजें, कुएं से पानी निकालने के अलग अलग तरीके, खेतों में पानी देने के तरीके, कई सारी चीजों को बच्चों के लिए बहुत ही नजदीक से समझाया गया है। इसके साथ हम यहाँ पहुंच चुके थे, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, कौन कितनी देर लटक सकता है, किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपको अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, दिमाग का कैसे और कहाँ पे कितना ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, इतनी सब चीजों के अंदर टाइम कैसे बीतता जा रहा था ये पता नहीं लग रहा था। और हमारा ध्यान था हमारे आने वाले अगले शो के टाइमिंग के ऊपर कि हम वहां पे लेट ना हो जाए। यहाँ पे अलग अलग दूरी के हिसाब से वल्चर विजन और ह्यूमन विजन की नजर में दूरी के हिसाब से बताया गया कि किसको कैसा दिखाई देता है। अब दूरी को मीटर्स के हिसाब से अपने आप तय कर सकते हैं। अलग तरीके से दिखने वाले इन शीशों के बाद हम एंटर हो जाते हैं एक ऐसी भूल भुलैया के अंदर, जहाँ पे घुसने के बाद बाहर निकलना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। एक मिरर मेज है, जहाँ पे सब चीजें एक जैसी लगती हैं। बाद में टच करने के बाद पता लगता है कि भाई यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और बाहर निकलने का रास्ता इस भूल भुलैया में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे इसके नीचे से झुक के आपकी गर्दन को बाहर निकालेंगे तो वो बाहर से फिर वैसे कुछ दिखाई देती है। यहाँ बॉल को बीच में बैलेंस करना, इस पूरे बोर्ड को अपने हाथों में पकड़ के, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। अलग सी दिखने वाली रंग बिरंगी लाइट्स और उसके पीछे की साइंस, साथ ही इस बोर्ड को पकड़ना, उसका बैलेंस बनाना, और इसमें जो लिक्विड है उसको स्थिर करना। पे बैठ के अपने वेट को रस्सी को खींचते हुए ऊपर की तरफ उठाना,
इसी के साथ हमारा टाइम हो चुका था और हम पहुंच गए थे उस शो में जहाँ पे पृथ्वी और अंतरिक्ष के साथ एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया गया था। और उसी के साथ अगले शो में हमें दिखाया गया कि शरीर कैसे काम करता है, पाचन क्रिया कैसे काम करती है, दिमाग कैसे सोचता है और बहुत सारी चीजें, जो कि कुछ इस प्रकार था। रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए फेफड़ों में भेजता है और दूसरा पंप ऑक्सीजन वाले रक्त को करीब 1.5 लाख किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाओं के जरिए पूरे शरीर में भेजता है। हमारा हृदय सामान्य हालात में 4.5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप कर सकता है, जो मुश्किल हालात में 25 लीटर प्रति मिनट तक हो सकता है। मांसपेशियों की वजह से ही हम चल फिर पाते हैं। इनके संकुचन से ही हमारे कंकाल की तमाम गतिविधियां होती है। अपने ये शो खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके थे अलग अलग दूसरी एक्टिविटीज में। यहाँ पे एक बॉल को ऊपर से डाला जाएगा और वो बॉल को उस छेद के अंदर जाने में काफी टाइम लगता है और उससे छुपी हुई साइंस को प्रैक्टिकली करने का ये एक अलग मौका मिला। यहाँ पे बच्चों के लिए एक अलग पजल एक्टिविटी रखी गई थी जिसमें उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक त्रिकोण के अंदर लगाना था। यहाँ पे इस बॉल को हिट करना है जो कि मैग्नेट से जुड़ा हुआ है और वो एक अलग तरीके, बीच बीच में कुछ इस तरीके के पुराने मॉडल। और हम पहुंच चुके थे साइंस शो में जो कि हमने सिर्फ 20 रुपए में लिया था। इस तरीके से आप एक साथ बैलेंस हो जाएंगे। नहीं बैक कुछ नहीं है। कई तरीके के अलग अलग इल्यूजन यहाँ पे थे जिसमें ये कुआं बहुत गहरा दिख रहा था लेकिन ये सिर्फ 2 फुट का है। अलग अलग तरीके के कुछ रोबोट यहाँ पे थे। बच्चों के इस तरीके से अलग अलग झूले जहाँ पे खड़े होने के बाद ये झूला अपने आप घूमता रहता है। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में डिटेल में बता पाना भी बहुत ही मुश्किल काम है। इसी के साथ एक्साइटमेंट के साथ ये एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा जिसमें आई इल्यूजन और कई तरीके की एक्टिविटीज इसमें हमने यहाँ पे की। इसलिए अगर ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हो तो सुबह जल्दी वहाँ पहुंचिए क्योंकि इन सब चीजों में आपका पूरा दिन वहाँ लग सकता है। Yeah, you can find it as a please. Once the lights are scheduled at 5 p.m. going to start. When to start, Mr. Rocker, because of the same kindly sponsor. ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जंगल में हैं और सभी जानवर हमारे सामने से जा रहे हैं। भी कुछ चीजें होती हैं इन्हें शब्दों में या बातों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है और पूरा का पूरा उसकी डिटेल देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको यहाँ पे विजिट करके ही वो एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें आपका पूरा दिन वहाँ लगेगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ आगे की कुछ मिनटों की वीडियो हम आपको जल्दी जल्दी म्यूजिक के साथ दिखा देते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा और क्या क्या चीजें यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।